आज की कहानी बहुत दिनों की बात है। एक कुटिया में अपने पिता के साथ दो बच्चे रहते थे। पिता बहुत सादा जिंदगी जीते थे, तो वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाए थे। वो लोग पूजा पाठ ध्यान मग्न ऐसे ही रहते थे। ऐसे करते करते जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता के देहांत हो गया। जब उनके पिता के देहांत हो गए तो बड़ा भाई और दोनों मिलके नदी के किनारे ही उन लोग का घर था। तो दोनों ने दो जगह थोड़ा सा दूर में, एक भाई नदी के एकदम नीचे और एक भाई ऊपर में, दो छोटा छोटा कुटिया बनाया और उसमें वो लोग अपना ध्यान करने लगे। दोनों भाई ने अपना गृहस्थी नहीं बैठाई और दोनों खाली अपना ध्यान पूजा पाठ ऐसे में ही अपना दिन गुजारते थे। छोटा जो भाई था वो भी यही करता था और बड़ा भाई भी, मगर दोनों का घर कभी नहीं आते थे क्योंकि दोनों पूजा पाठ में ही हर वक्त व्यस्त रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि छोटा भाई जब पूजा कर रहा था, उसका पूजा पाठ से देख के एक आदमी रोज उससे मिलने आता था और दोनों का रोज मिलने आता था, तो उन लोगों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। मगर कुछ दिन आते आते वो जो उसकी दोस्त बना था वो अपना सोचा कि इसके साथ तो मेरी दोस्ती पगार हो गई, क्यों ना मैं इसको अपना असली रूप दिखा दूं। वो जब आता था तो उसका शरीर में बहुत सारे गहने होते थे, अंगूठी, मानिक की अंगूठी, हीरा का हार, ये सब होता था। तो वो बोला कि वो देखता था मगर उसको तो वो तो साधु था, तो उसको तो कभी कोई चीज से लालच ही नहीं थी। वो क्या सोचने लगा, एक दिन क्या किया, उसका दोस्त ने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने असली रूप ना दिखा दूं, इससे बहुत दोस्ती हो गया। जाते वक्त उसने क्या किया, उसको अपना असली रूप दिखाया और वो उसको गले लगा लिया। और उसको जैसे गले लगा लिया असली रूप में तो ये डर गया। तो बोला कि अरे ये क्या है, इतना डर गया। फिर उसने ऐसा अपना असली रूप में आया तो उसमें वो एक बड़ा सा सांप था, तो जो उसको रोज गले लगाने लगा अपना असली रूप में। ये डरने लगा, डर के वो बहुत सूख गया, मगर वो उसको कुछ बोल नहीं पाता था। पूरा दिन वो रहता था उसके साथ और शाम को जब जाता था तो अपना असली रूप में उसको गले लगाता था। इससे वो उसका जो छोटा भाई था वो डर के मारे वो दिन के दिन सूखने लगा, बहुत सूख गया। एक दिन वो जंगल में गया था तो उस दिन उसका बड़ा भाई से उसका मुलाकात हुई। उसका बड़ा भाई उसको देख के बोला, अरे तुम इतना सूख कैसे जा रहे हो, तुम क्या हो गया, तुमको कुछ हुआ है क्या? तो उससे भाई से गले लग के फिर रोने लगा। बोला ऐसा ऐसा बात है, मेरा एक दोस्त था, मुझे तो मालूम नहीं था कि वो सांप है, मगर उसने अभी कुछ दिनों से अपनी असली रूप में आके मेरे को गले लगा लेता, तो मुझे बहुत डर लगता है। उसके बड़ा भाई बोले ये बात है, ठीक है तुम एक काम करो। बता क्या? बता तुमको मैं बताता हूँ, सुनो और तुम ये वाला काम करो। बता ठीक है। बोला रोज जैसे ही वो आएगा उसको बोलना कि तुम्हारा जो ये मानिक है, हीरा है, ये मुझे दे के जाओ। और बोलता तुम वो बोल के देखो, उसके बाद देखो क्या होता है। बोला ठीक है। वो जैसे ही शाम को दूसरे दिन आया तो वो बोला, उसको जाते वक्त बोला कि तुम मेरे को तुम्हारा ये मानिक तो दे दो। बोला वो ना तुरंत निकल के चला गया। बोले क्या तुम मेरे से ये वाला मांग रहे हो, बोल के वो निकल के चला गया। दूसरे दिन वो क्या किया, बीच रास्ते में खड़ा था क्योंकि उसका भाई बोला था कि उसको ऐसे करके ही मांगना। उसको फिर बीच रास्ते में दूसरा दिन पहुंच गया, वो आने से पहले, घर आने से पहले। तो बोला कि तुम्हारा मैंने तुमसे मांगा था ना, तुम्हारे मालिक दो मुझे। तो बोला क्या तुम मांगते हो, बोल के वो वहीं से निकल के चला गया। फिर तीसरा दिन वो नदी से निकलने से पहले ही वो नदी के सामने, जैसे ही निकलने वाला था वो नदी के पास खड़ा था और बोला दो मुझे मानिक, तुम बिना दिए चले गए। तो वो बोला तुम मेरे से क्या मांगते रहते हो मानिक, मैं नहीं दे सकता, बोल के फिर वो चला गया और वो कभी नहीं आया। तो उसका भाई ने बोला ही था, जब पहला दिन तुम घर में मांगना, दूसरा दिन बीच रास्ते में, अब तीसरा दिन वो निकलने से पहले ही मांग लेना, वो और तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। बोला बड़े भाई ने बोला, ये शिक्षा दिया कि जिंदगी में अगर कोई तुमसे परेशानी करे तो उससे तुम कुछ ना कुछ उसका प्रिय चीज मांग लो। इससे क्या होगा कि अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होगा तो तुम्हारे साथ अपना दोस्ती तोड़ देगा। यही थी इस कहानी की सार। धन्यवाद।